चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया 360 डिग्री में आज की कवर स्टोरीज की। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के बाद केंद्र सरकार अब तंबाकू सेवन के लिए भी उम्र सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल सरकार ने सिगरेट और टोबैको प्रोहिबिशन बिल 2020 लाया है। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि तंबाकू पीने की उम्र सीमा अब 21 साल कर दी जाए। अभी तक तंबाकू के लिए ये उम्र सीमा 18 वर्ष की है, लेकिन क्या उम्र सीमा बढ़ाने से तंबाकू के प्रकोप से यंगस्टर्स को और लोगों को बचाया जा सकता है? और नया प्रस्ताव लागू करना कितना प्रैक्टिकल साबित होगा, इस सवाल पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देश में तंबाकू सेवन का हाल बताती है हमारी ये रिपोर्ट। देश में तंबाकू का कारोबार जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से लोग इसकी गिरफ्त में भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 15 साल या इससे ज्यादा के 38% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 42.7% है। कुल मिलाकर 28.8% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं। ये सर्वे महिलाओं के बीच भी किया गया। इसके मुताबिक देश में 15 या 15 साल से बड़ी उम्र वाली 9% लड़कियां या महिलाएं किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं। ग्रामीण इलाकों में 10.5% महिलाएं तंबाकू का नशा करती हैं, जबकि शहरों में इसकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आधी है। शहर में 5.4% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक बच्चों में नशे की लत को देखते हुए नशा करने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की अपील की थी। आयोग का मानना है कि अगर 21 साल की उम्र तक नशे की लत ना लगे तो इंसान जीवन भर बिना नशे के रह सकता है। अब केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में कई संशोधन किए हैं। विधेयक के मुताबिक 21 साल से कम उम्र वालों को कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तरह के दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेच सकेगा। साथ ही किसी स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल से 5 साल की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध तंबाकू की बिक्री पर 1 से 2 साल की कैद और 50 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं अवैध सिगरेट बनाने या बेचने पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगेगा, जबकि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों से 200 रुपए की जगह अब 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अब सवाल उठता है कि सरकार नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है तो इस कारोबार को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर सालकर और साथ ही एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सालकर एंड आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सबसे पहले डॉक्टर सालकर, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, ये जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, नियत अच्छी है, मंशा अच्छी है, समय अच्छा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रपोजल वाकई में हमारे युवाओं को, बच्चों को, यंग जनरेशन को डिस्करेज कर पाएगा कि वो तंबाकू का सेवन ना करें या उससे दूरी बनाकर रखें? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। ये तो हेल्प हो ही जाएगा, बिकॉज इफ यू गो बाय स्टैटिस्टिक्स आल्सो ऑलमोस्ट अराउंड 80% के लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। मीन दे विल नॉट ब्रेक द लॉ इजीली। So once you एक लॉ अच्छा बनाया और उसको अगर उसका मीन्स द फाइन दिस व्हाट यू कॉल द 5,000 जो हमारे 200 रुपया का वो 2,000 किया, तो थोड़ा सा तो बंधन आ ही जाएगा लोगों के ऊपर। वो 200 रुपया, 100 रुपया, वो इट वाज नॉट गिविंग अस डेटरेंट। So now with the price also increasing from 200 to 2,000 rupees, and industry को भी फाइन बहुत है। सिंगल सेल ऑफ सिगरेट इज नॉट अलाउड because single sale cigarette was the most important cause for younger generation buying cigarette, because if you buy a full packet it is costing around 200 rupees now, while a single cigarette will cost you around 10 to 15 rupees, which is easier for buying for a fresh generation. See, you have to understand that the younger generation falls easily prey for this type of advertisements, and you know all the heroes making advertisement, which recently we have seen so many things, surrogate type of advertisement, indirect advertisement. It is the younger generation which falls prey.
So we want to prevent the children and the students from getting, addicted for this thing. And that is the best, easiest way is to do either two things. One is good legislation with good implementation, increasing the price of the commodity and making it less accessible. Less accessible is a very important part. So because easily should not be made available. So no, there is a like vendor licensing karo. So maybe in this last 500 meters or 1 kilometer के दायरे में खाली एक ही shop रहेगा. So it makes it little bit more difficult to easily available things, and that I think it can be a little bit curb on this. ओके डॉक्टर सालकर, आपकी बातें सुन के अच्छा तो बहुत लग रहा है और उम्मीदें भी बड़ी जगती हुई दिख रही हैं। आपने कुछ और भी पॉइंट्स इस प्रस्ताव में जोड़ने की बात कही है, लेकिन एडवोकेट श्रीवास्तव, मैं आपसे समझना चाहूंगी किसी भी संशोधन के, और ऐसा नहीं है कि पहली बार नियम कायदे कानूनों की बात की जा रही है, लूज में या सिंगल स्टिक्स को बेचना या फिर स्कूलों के आसपास इमीडिएट विसिनिटी में किसी पान बीड़ी की दुकान का ना होना, आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या ये लागू किया जा पाएगा, और अगर हाँ, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? देखिए, ये जो 2003 में जो एक्ट बनाया गया था, जो सिगरेट और जो बाकी के जो टोबैकोस को प्रोहिबिट करने या उसको कंट्रोल करने के लिए, जो रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, उसमें बेसिकली सेक्शन 7 को अमेंड करने की बात हो रही है, जो कि बिल बनाया गया है। और बिल हालांकि अभी एक्ट बना नहीं है, बट वो प्रोसेस में है। उसको बनाने से जो है दो बातें जो है सेक्शन 7 को अमेंड करने से होगी। एक तो ये होगा कि जो है, जैसे आपने बताया कि 18 साल से 21 साल उम्र कर दिया जाएगा किसी भी पर्सन को उसको कंज्यूम करने के लिए या परचेस करने के लिए। और दूसरी बात की जो 100 मीटर्स जो एरिया है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर जो है इस तरीके की कोई भी सिगरेट या टोबैको का कोई भी आइटम जो है सेल नहीं होगा। अब जैसे आपने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि देखिए 18 साल जो है बहुत ही कम एज है। आशुतोष जी, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं फर्क तो वो बता दिया डॉक्टर सालकर ने कि क्या पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्या इसे इतनी आसानी से लागू किया जा सकेगा? देखिए, थोड़ा तो डिफिकल्टी आएगी शुरुआत में। जैसे अभी लिकर के लिए भी बहुत सारे स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। दिल्ली में उसको 25 इयर्स किया गया, तो ऑब्वियसली आईडी प्रूफ और ये सब अब आगे कैसे सरकार इसको कंट्रोल करती है, या शुरुआत में किस तरह से ये चलता है और इसमें क्या क्या फर्दर नए रूल्स को लाने पड़ेंगे, या प्रैक्टिकली इसको क्या क्या अडॉप्शन इसमें करना पड़ेगा। अब जैसे आईडी प्रूफ दिखाना, कि अगर कोई स्टूडेंट आके बोलता है अगर वो कि भाई आप मुझे ये खरीदना है, तो क्या वो 21 साल का है नहीं है, उसके आधार कार्ड पे क्या लिखा है नहीं लिखा है। ऑब्वियसली थोड़ी पॉलिसिंग तो करनी पड़ेगी शुरुआत में जो है। और जैसे 100 मीटर्स का जो उन्होंने लाया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी इस तरह का वेंडर अगर सेल कर रहा है ऐसे विसिनिटी में, तो उसमें जो है पुलिस को हर तरीके से जो है पावर्स होंगे, या इवन कॉर्पोरेशन को सर्टेन पावर्स दिया जा सकता है अगर वो कॉर्पोरेशन एरिया में है। तो इस तरह से बहुत तरीके से जो है स्कीम को बनाई जा सकती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और लॉ को लागू किया जा सकता है। क्योंकि इसमें देखिए पनिशमेंट की भी बात हो रही है कि अगर जो है, जैसे आपने भी बताया कि 2 साल से 5 साल तक की जो है सजा है अगर इस तरह से अगर सेल किया जाता है गलत तरीके से, या उसको उसका जो कंटेंट को चेंज करके अगर सेल किया जाता है, तो उसमें जो है पनिशमेंट भी है, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की सजा है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन ऑलरेडी है। और अगर ये जो है लॉ में आता है, ये अगर इनैक्ट होता है, तो ऑब्वियसली जो है जो हमारी एजेंसीज है जैसे पुलिस है, उसको पूरी तरह से पावर होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस पे जो है बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। 18 साल जो उम्र है, वो एक जुडिशियस माइंड किसी पर्सन का डेवलप नहीं होता, और उसको वक्त लगता है एक मैच्योरिटी के लिए कि उसके लिए क्या सही है, क्या सही है क्या गलत। आशुतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो तरीके भी बताए जिसके जरिए इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और आपने प्रैक्टिकलिटी की भी बात की, तो उसी में एक इंफॉर्मेशन जोड़ के मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूं कि न्यूजीलैंड ने ये नियम, ये कायदा लगाया है कि 2008 के बाद
उनके देश में कोई भी नागरिक पैदा होता है तो वो तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। सुनने में ये बड़ा हार्श लग रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में जिस तरह से तंबाकू का सेवन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लत लग रही है या उन्होंने 1-2 बार ऑलरेडी सेवन किया हुआ है, इस स्थिति को देखते हुए, नंबर ऑफ टोबैको यूजर्स को देखते हुए, खासतौर से छोटे बच्चों में, आपको लगता है कि इस तरह का कोई कड़ा कदम, कोई अधिनियम कुछ ऐसा लाया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो अधिनियम लाया जा रहा है ये भी एक तरह से पर्याप्त है। अच्छा। और अभी देखना होगा कि ये अधिनियम लाने के बाद जो है क्या चेंजेस आते हैं, क्या फर्क आता है जो हमारा यंग जनरेशन है उसके अंदर, और फिर इसको देखते हुए फर्दर हमें इसके अंदर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उससे हमें एक, अभी देखिए ये जो डिसीजन लिया गया या इस पे जो है बिल लाया गया या उसके ऊपर जो फाइनल फैसला होगा या उसमें एक्ट बनेगा, हाँ। ये भी तो एक तरीके का मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक शुरुआत है। और मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि अभी जो सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई है, ये बिल लेकर आ रही है, इसे हमें एक मौका देना चाहिए और उसी के बाद ये निर्धारित करना चाहिए कि ये कारगर साबित हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। डॉक्टर जी जी, और क्या स्ट्रिक्चर्स ला सकते हैं आगे चल करके, ये अभी इस अधिनियम को लाने से हमें पता चलेगा क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चेंजेस आए हैं, और उसको लॉ के हिसाब से उसको जो है इम्प्लीकेट करना या कि कितना प्रैक्टिकल हो रहा है और कितना उस पे चेक्स लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सालकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वैसे तो हम सब भली भांति इस बात को जानते हैं कि तंबाकू का सेवन कितना घातक हो सकता है, हमारे जीवन को ये बर्बाद कर सकता है। मुझे बताइए कि बच्चों पे खास तौर से इसका प्रभाव कितना गहरा होता है, कितना बुरा होता है? It is very important. One thing I have just, with whatever advocate has said, see, the law is definitely helpful. We have seen since the inception of the CODPA with minimal implementation. I would not say that it has implemented very well. With minimal implementation, there is 6% drop in use of tobacco all over India. अच्छा, 6% in India is a huge number. बिल्कुल। Okay, we never thought that it will be this much. Now that 6% must have reflected somewhere. Like in Goa, I can tell you, there is definitely drop in the oral cavity cancers. अच्छा, over the last around 24 years or some 25 years, there is definitely loss because we have now the best state. We are going almost 9% tobacco use. So there is definitely benefit is there of a good law. Second thing is important. You have to realize that when they start somewhere in the 8, 9, 10 standard. So I think this type of age group is the most vulnerable group. अगर we can control it with some sort of legislation, some sort of difficulty in accessibility, I think long term में उसका बहुत ही फायदा होने का है। न्यूजीलैंड ने जो लॉ बनाया है वो बहुत ही अच्छा लॉ है, and I personally feel that rather than implementing in full India, we can implement in only Goa because Goa is the best state in control. गोवा में एक छोटा स्टेट है, अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज द सेम टाइप ऑफ लेजिस्लेशन इज ब्रॉट इन गोवा, वी विल नो इन नेक्स्ट 5 years उसका क्या बेनिफिट रहता है, बिकॉज हमारे पास अभी डेटा है कि कितने कैंसर है, कौन से टाइप के कैंसर है। एक 5 बरस में 10 बरस में हमको अगर लगता है कि कैंसर डेफिनेटली हैज decreased in number, then we can definitely provide it. Is a very important. डॉक्टर सालकर, अगर आप क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे सके, समय की सर थोड़ी सी कमी है। बच्चों में मैं इसके प्रभाव के बारे में थोड़ा समझना चाह रही थी ताकि पेरेंट्स भी अवेयर हो जाएं और वो अपने बच्चों पर निगरानी रख सके कि अगर इस प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो भी अपनी तरफ से कदम उठा सके। अगर आप फटाफट हमारे दर्शकों को बता सकें। Very important is cough, increasing in cough, increasing the उनको दांत अच्छे नहीं लगते हैं, दांत का जो सफेद थे धीरे धीरे काले हो रहे हैं, उनको कफ आने लगा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, उनका स्टेमिना जो है बच्चों में जो अभी 100 मीटर अच्छा डैश मारते थे अभी लगता है वो कम मार रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन स्टडी में नहीं हो रहा है। स्पेशली टीचर्स कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली, जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के अच्छा पढ़ाई करता था धीरे धीरे उसको लगता है कि वो पीछे पीछे जा रहा है पढ़ाई में। ऑल दिस थिंग्स आर साइंस ऑफ एडिक्शन एंड माइंड यू नो स्टूडेंट if he doesn't smoke will never go to the drugs. So the gateway to the drugs is through smoking. So unless you smoke, it is very unlikely that anybody will go to the drugs directly. तो मतलब तंबाकू पे नकेल कस दी जाए तो जो ड्रग्स जैसी लत है उसको भी भगाने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर सालकर एंड साथी श्रीवास्तव जी, एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। जी, all the time government is giving excuse
फॉर फार्मर्स का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा. Actually, what has happened in New Zealand, if we can follow that here, because that will not suddenly stop, farming, suddenly stop the industry, because it is over a period of time. So over a period of time, if we can implement that New Zealand law properly, I think we can really done a fantastic job of decreasing or at least curbing the habit for a significant time, which will decrease the suffering and the mortality. बहुत बेहतरीन एडवाइस आपकी तरफ से आई है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी इस एडवाइस को भी अपने अधिनियम का हिस्सा बनाएगी, प्रस्ताव का हिस्सा बनाएगी. शुक्रिया श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सालकर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय, सलाह दर्शकों के साथ बांटने के लिए.